नाइट में आपने अपने साथ में जुड़ा। थैंक्स अ लॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना कीमती समय दिया गाइस, बहुत बढ़िया लगा आपने धैर्य। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस, राइट। सो धैर्य, पहला क्वेश्चन आप सब आपके लिए। हमारे साथ में बहुत यूथ जुड़े हुए हैं, राइट, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। कोई डिजिटल मार्केटिंग का कंपनी चला रहे हैं, मतलब वो लोग हैं जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपनी खुद की कंपनी है, खुद का स्टार्टअप कर चुके हैं। सो धैर्य, थोड़ा सा आपके बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, कि आपने करियर कैसे सेलेक्ट किया एज अ डिजिटल मार्केटिंग, और कैसे आपने स्टार्टअप किया। ऑलराइट, सो इन 2017 मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि अब जॉब करना चाहिए। तो मैं एक कंपनी थी जिसमें मैंने अपना बेसिकली पहली जॉब करी थी, जिसका नाम था स्पीकिंग टाइगर। वो एक पब्लिशिंग हाउस इंडस्ट्री थी। तो वहां पे मैंने 1.5 साल काम करा। तो मैं अपने सीईओ की गाड़ी देख रहा था, तो उसके पास मर्सिडीज थी। तो मैंने कहा यार क्या गाड़ी है, कितनी बढ़िया गाड़ी है, तो गाड़ी चाहिए मुझे मर्सिडीज। तो फिर मैंने अपना बैंक अकाउंट खोल के देखा, तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता जॉब के अंदर, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था जॉब के अंदर कि मैं इतना अचीव कर पाऊंगा। तो दिमाग में एक फितूर सवार हो गया कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो चलो कुछ देखते हैं। मैंने अपने मम्मी पापा से बोला कि मेरे पे जॉब नहीं हो रही है, मुझे बिजनेस करना है। और 1.5 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद, 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने कहा चलो अपने घर चलते हैं और एक सॉलिड बिजनेस क्रिएट करते हैं। जिससे फिर मैंने साइड में पर्सनल ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो पर्सनल ब्रांडिंग एक इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है जिससे मतलब मैंने जॉब के साथ में ही स्टार्ट कर दिया था, और मुझे जॉब के साथ में ही ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए थे कि आप हमारा होटल की मार्केटिंग देख लीजिए। तो मुझे एक ऐसी साइड में एक होटल मिल गया। अभी जितनी मेरी सैलरी थी उतने का मुझे एक होटल मिल गया देखने के लिए। तो मैंने कहा चलो जॉब क्विट करते हैं, पैसा तो उतना आ ही रहा है, बाकी यहाँ पे फ्रीडम होगी, प्रैक्टिकल वर्क करके देख पाऊंगा, तो ठीक है। तो मैंने जॉब क्विट करी, एक होटल लिया, उसके बाद दूसरा होटल आया, फिर तीसरा होटल आया, फिर हमारे पास 7 होटल हो गए इंडिया के जो सबसे टॉप होटल्स थे। उसके बाद फिर हमने अपना नीश चेंज करा, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर आए, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर गए। तो फिर हमने काफी सारे ब्रांड्स के साथ काम करा और ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर मुझे लगा कि लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए, जब इतना बिजनेस इंक्रीज हो रहा है तो एजुकेट करते हैं लोगों को फ्री में। तो मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट करा और विद इन 2 इयर्स अभी 100 के टच होने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ तक या इस मंथ के एंड तक हम 100 के टच कर जाएंगे। और यूट्यूब पे इस महीने के एंड, इंस्टाग्राम पे बेसिकली इस महीने के एंड तक हम 50 के टच कर जाएंगे। सो ये छोटी सी स्टोरी थी मेरी। मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया। अच्छा धैर्य, बहुत सारे स्टार्टअप ये होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्टअप करने का सोचते हैं, बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद में भी सबके दिमाग में ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले एक्सपीरियंस ले लेते हैं, कंपनी में 2-3 साल 4 साल काम कर लेते हैं, फिर एज अ डिजिटल मार्केटिंग में खुद का स्टार्टअप करें, एज अ कंसल्टिंग स्टार्ट करें। सो आप थोड़ा सा गाइड करेंगे हमारे यूथ को और हमारी जनरेशन को जो सबसे ज्यादा बनना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। सो क्या एक्चुअली डिजिटल मार्केटर बनने के लिए या डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बनने के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है या नहीं है? ऑलराइट। सो मैं इस वेबिनार के अंदर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, अगर आप सब लोग बहुत एक्टिव रहोगे तो मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। यहां तक कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारा प्रैक्टिकल वर्क करके भी दिखाऊंगा। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट कमेंट डाउन बिलो यस। आपके मुझे यस के नीचे कमेंट चाहिए। जितनी आपकी हाई एनर्जी रहेगी उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इस वेबिनार के अंदर मिलेगी। जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जस्ट टाइप YES yes. Amazing, so many people want information. Amazing. Oh my god. All right. Everybody wants to know, guys. Great. चलो Right. अभी इसमें हम देखो, मैं इस वेबिनार के एंड में आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको किस रास्ते पे जाना है। बस शर्त ये है कि आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा। लाइफ में सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो अपनी मेंटर की बात मानते हैं और उस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और मैं गारंटी देता हूं इस वेबिनार के बाद में आप लोग अगर उस पाथ पे चलोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हो। बस जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उस पे क्विक रिएक्शन होना चाहिए, फास्ट। ऑलराइट, तो अभी सर का एक क्वेश्चन था कि एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जब तक काम नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आप एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस लो, क्योंकि जब मैंने 1.5 साल बाद अपनी जॉब क्विट किया था तो उसके बाद मुझे पता है कितनी सारी डिफिकल्टी मैंने फेस करी थी। और जो
लर्निंग करता वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लर्निंग एक ऐसी चीज है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो आपको हर दिन सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी अपडेट्स आते हैं, बहुत जल्दी चीजें चेंज होती है। अभी जैसे वर्डप्रेस का अपडेट आया था, एकदम ही पूरा चेंज हो गया वर्डप्रेस। तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही। और एटलीस्ट अगर आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए जाते हैं तो एटलीस्ट 5 साल, मैं बोलता हूँ मिनिमम 5 साल आपको जॉब में एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप अलग अलग क्लाइंट से मिलते हो, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हो, काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो यस, आपको एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, आपने जब भी अपना कंपनी का नाम जो सिलेक्ट किया, डिजिटल धैर्य के नाम से ही किया। सो कैन यू जस्ट लिटिल बिट एक्सप्लेन मी ब्रांड वर्सेस पर्सनल ब्रांडिंग? मतलब आपने ब्रांड ही पर्सनल ब्रांडिंग के हिसाब से स्टार्ट किया। सो थोड़ा सा इसको लेके थोड़ा सा आप विस्तार में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ऑलराइट, कितने लोगों को जानना है पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड किया जाता है? जस्ट कमेंट डाउन बिलो पीबी, जस्ट कमेंट डाउन बिलो पीबी क्विक। अमेजिंग। Oh my God. ऑलराइट, वेरी गुड गाइस। ओके, तो पर्सनल ब्रांडिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैं जब जॉब कर रहा था, जॉब करते करते मुझे साइड में मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई कैसे भी करके आई हैव टू मेक माय ओन पर्सनल ब्रांड, और मुझे अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है। क्योंकि जब मैं जॉब करता था, मैं कंटेंट डालता था, यूट्यूब पे डालता था, इंस्टाग्राम पे डालता था, मुझे रिएक्शन आने स्टार्ट हो गए। मुझे पता लग गया ये बहुत बढ़िया चीज है। मैंने गैरी वेनरचक को देखा, यार ये कमाल कर रहा है बंदा, इसके पास कितना काम आता है खाली इसके नाम से ही। तो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स देनी स्टार्ट कर दी, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम तो कर ही रहा था, कोर्स पहले कर चुका था, तो थोड़ी नॉलेज आ गई। तो मैंने कहा जो मुझे आता है मैं वो लोगों को सिखाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं देखता हूँ लोगों की क्या प्रॉब्लम है, मैंने लोगों की प्रॉब्लम देखी, क्या कॉमन प्रॉब्लम है, उसके बाद मैंने लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया फ्री में। यूट्यूब पे सब फ्री कंटेंट आता तो मैंने फ्री में करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे जो छोटे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको पता लगने लगा, अच्छा धैर्य नाम का लड़का है जो इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक बंदे ने कनेक्ट किया मेरे से, फिर दूसरे बंदे ने कनेक्ट किया, फिर तीसरे बंदे ने कनेक्ट किया मेरे साथ। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग कनेक्ट होते गए और मैं अपना कंटेंट को बढ़ाता चला गया। इस तरीके से मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हुआ। ओके, सो धैर्य, मैंने आपका बहुत यूट्यूब चैनल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। बहुत सारे मेथड आपके यूट्यूब चैनल में है। आप इंस्टाग्राम को लेके भी बहुत अच्छा सा एक्सपर्टाइज लेके काम आपने पूरा बात किया है। सो जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं एंड जो लोग अपना करियर एज ए डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से बना रहे हैं, उसको लेके आपको तो कोई टेक्निक और टिप्स को लेके बात करेंगे, आप थोड़ा बताना पसंद करेंगे उसको लेके? बिल्कुल, डेफिनेटली सर। ऑलराइट गाइस, जिसको जानना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जस्ट कमेंट डाउन बिलो डीएम, जस्ट कमेंट डाउन बिलो डीएम वेरी क्विक। Those who want to become successful in their life, just comment down below DM. Amazing. All right, so many people want to know this. All right. तो सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, सही तरीके से सीखनी है, आपको कि देखो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। अगर मुझे इंडिया में नंबर 1 बनना था, मैंने अपने पहले दिन से ही मेरे दिमाग में डिसाइडेड था कि मुझे इंडिया में नंबर 1 बनना है। कैसे होगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन होगा, मैं करूंगा और करके रहूंगा। नोबडी कैन स्टॉप मी। मैंने ये चीज सोच के मेरे दिमाग में मैं हमेशा दिमाग में लेके चलता था। मेरे अंदर ना कंपटीशन की सर बहुत भावना है, पता है मेरे अंदर है। मुझे आगे निकलना है, मुझे नंबर्स में, फिगर्स में, हर चीज में आगे निकलना है। राइट। तो मैंने ना नील पटेल और जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको फॉलो करना स्टार्ट किया। और मुझे लगा कि यार इनका कंटेंट, जैसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मुझे इसी तरीके से कंटेंट क्रिएट करना है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, क्योंकि हर दिन कभी एसईओ के ऊपर वीडियो, कभी गूगल एड्स के ऊपर वीडियो, कभी किसी चीज के ऊपर वीडियो। अभी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एक इंजीनियरिंग है, जैसे इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो इसके अंदर भी काफी सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं। अभी आप सारी चीजें एक साथ लेके चलोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ने वाले लाइफ में। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया, मैं देख रहा था कि यूट्यूब खोल के इस इंडस्ट्री में सब स्पेशलाइज है किसी चीज के अंदर, जैसे दीपक कनगराजू ब्लॉगिंग के अंदर, सौरभ जैन सोशल मीडिया के अंदर। अभी ऐसा क्या है कि मैं इनकी लीग में आ सकूं, मैं इनकी रेस में आ सकूं, मुझे इनके बराबर में खड़ा होना है, स्टेज पे मुझे बोलना है, मुझे भी इनके जैसा कुछ करना है। तो मैंने देखा कि यार ऐसा कौन सा सोशल मीडिया जिसके बारे में डिटेलिंग में नहीं बता रहे। मैंने एक सोशल मीडिया पकड़ा सिर्फ। अभी मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर 60 से ज्यादा वीडियो है, 60 से ऊपर वीडियो है मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर, और सब पे आपको व्यूज मिलेंगे, कोई भी ऐसी नहीं है, सबको 10K से ऊपर व्यूज है सब पे। तो वहां पे मुझे पता लग गया था कि ये मेरा टारगेट मार्केट है, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है।
फेसबुक के बारे में बताते हैं लोग, बहुत सारे, लिंक्डइन हो गया, बहुत सारे एक्सपर्ट है, लेकिन इंस्टाग्राम के बारे में कोई नहीं बता रहा था, इंडिया के अंदर तो कोई नहीं बता रहा। तो मैंने क्विक से देख लिया कि हाँ यहाँ कंपटीशन नहीं है, चलो खेलते हैं। एक तो वर्क हार्ड तो मैं कर ही रहा था, प्लस उसके साथ मैंने रिसर्च भी करी, जिसको कहते हैं वर्क स्मार्ट। अगर आप देखो, मेहनत गधा भी करता है, लेकिन अगर आप, तो वो फेमस नहीं हो पाता, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन अगर आप वर्क हार्ड कर रहे हो, उसके साथ स्मार्टली वर्क कर रहे हो अपनी स्ट्रेटेजी पे, अगर जिंदगी में आगे ग्रो करना है तो आपको स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करना ही होगा। गधे नहीं बनना है हमें, गधों की तरह काम नहीं करना है, मेहनत कर रहा है, वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड। अगर वर्क हार्ड को मैं भी कर रहा था, ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई, जब मैंने रिसर्च करी, जब जाके मैं उस लेवल पे आया, मैंने देखा कि हाँ यार इस तरीके से फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं, इस तरीके से। तो मैंने अपना माइक्रो नीश सेलेक्ट करा, इंस्टाग्राम। अगर किसी को भी यहाँ पे सेलेक्ट होना है, मतलब लाइफ में आगे ग्रो होना है, तो अपना एक माइक्रो नीश पकड़ के चलो। नीश भी नहीं बोलता हूं मैं, माइक्रो नीश। कितने लोग इस चीज से सेटिस्फाइड है? जस्ट कमेंट डाउन बिलो यस, कमेंट डाउन बिलो यस। अमेजिंग। So people are coming recently, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, lot of people they are coming, और बहुत सारा वेटिंग में है, बट ज्यादा मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ लिमिटेशन के हिसाब से। That's okay sir. Right. So the thing is कि मैंने स्टार्टिंग में यही सोच लिया था कि पूरा इंजीनियरिंग नहीं कर सकता मैं, हर तरीके का कंटेंट नहीं डाल सकता, लोग मुझे जानेंगे किस लिए। अभी हम खाली अगर किसी एक बंदे का इंस्टाग्राम संभालते हैं, किसी एक कंपनी का इंस्टाग्राम संभालते हैं, तो हम उसका महीने का 50,000 चार्ज करते हैं। 50,000 चार्ज करते हैं, उसमें उनकी 15 पोस्ट होती है, एडवर्टीजमेंट होता है, कंटेंट होता है। तो इस तरीके से आप कितना बिजनेस जनरेट कर सकते हो खाली एक सोशल मीडिया पकड़ के। तो हमारे पास अभी 20 के आसपास इंस्टाग्राम क्लाइंट हम संभाल रहे हैं, और बहुत सारे आगे भी आएंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि एक चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाओ, उसी के ऊपर इतना काम करो, उसी के ऊपर इतना कंटेंट निकालो कि पूरी दुनिया में किसी ने नहीं निकाला। धैर्य, आई एम जस्ट इंटरव्यू, सबसे बड़ा डिफिकल्ट ये होता है कि नीश कैसे सेलेक्ट करें, मतलब सबसे बड़ा डिफिकल्ट ये होता है नीश कैसे सेलेक्ट करें। नीश सेलेक्ट करना भी एक डिफिकल्ट हो जाता है, लोग नीश सेलेक्ट नहीं कर पाते। इस क्लास के बाद ना नीश दुनिया का सबसे आसान काम होगा, जिस तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। आई हैव टू शेयर माय स्क्रीन, if you give me permission, तो I'll share my screen. Sure. Why not? I just make you like. So now, I'm just make you host. It's just possible. आपको शायद मिल गया होगा authority. आप share कर सकते हैं. देखिए. Host disable attendee screen. Now you too. आपको next time now make a host. Let's see. आपके पास authority आ गई धैर्य. Now you go. Yes sir, आ गया. Right. Alright guys, so start करने से पहले किस के नीश के बारे में जानना है, कौन क्लियर नहीं है, just type not clear about niche, not clear, just comment down below not clear. बहुत सारे लोगों का है प्रॉब्लम, क्लियर उनका नीश क्लियर नहीं है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इस सेशन के बाद आपका नीश क्लियर होगा, आप यू काम करना स्टार्ट कर दोगे बहुत फटाक से। अभी कितने लोग एक्साइटेड है नीश पे काम करने के लिए अपने? जस्ट कमेंट डाउन बिलो एक्साइटेड, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एक्साइटेड। हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड अबाउट दिस? अमेजिंग। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, और आपको मैं प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता हूं पूरा। ऑलराइट, तो ये हमारा नीश से रिलेटेड एक चार्ट मैंने प्रिपेयर करा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली मैं नीश से रिलेटेड बता देता हूँ। अभी नीश बहुत सारे होते हैं, मनी होता है, रिलेशनशिप होता है। मैंने यहाँ पे वो वाले नीश लिए जो हाई पेइंग है, इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत ज्यादा हाई पेइंग है, जिसमें ज्यादा लोग पैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले आता है मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, और ये बाद में बताऊंगा, ये वाला सबसे आखिरी पॉइंट है। तो सबसे पहले मनी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है? मनी के अंदर आ जाता है जॉब, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस। मैं स्टार्टिंग में फेल क्यों हुआ? क्योंकि मैं इस चीज के ऊपर बना था, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। इस पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, तो कोई मतलब नहीं बनता था कि मैं इस पे सक्सेस कर जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आया डिजिटल मार्केटिंग। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर इतनी वीडियोस बनाई, कोई व्यूज नहीं आए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े चैंपियन हैं मार्केट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। फिर मैंने देखा एसईओ के ऊपर भी है, सोशल मीडिया के भी है, ब्लॉगिंग, फेसबुक एड, बट इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर कोई नहीं था। मैंने अपनी रिसर्च करी, मैंने देखा कितने लोग, मैं आपको ऐसा टर्म सर्च करना है जो हाई सर्चेबल हो पर लो कंपटीशन हो।
हाई सर्च होगा और हाई कंपटीशन होगा तो ग्रो नहीं कर पाओगे। हाई सर्च, लो कंपटीशन होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से सर्च करना है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, और उसके बाद आता है बिजनेस। अब बात करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल नीश है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने यहाँ पे ये वाला नीश सेलेक्ट करा। उसके बाद आता है जो बहुत हाई पेइंग होता है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे डेटिंग एप्स हो गई। इंडिया में सर आपको पता है टिंडर कितना ज्यादा चलता है, राइट? सबको पता होगा। कितने लोग टिंडर यूज कर रहे हैं? जस्ट कमेंट डाउन बिलो टी, जस्ट कमेंट डाउन बिलो टी, हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग टिंडर? आई थिंक टाइप कर रहा है, ओह माय गॉड। All right. Okay. So just wanted to tell you कि ये जो डेटिंग एप्स होती है, इस पे कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्टिव है इन चीजों पे। अभी आपकी कोई पॉर्न वेबसाइट खोल के देखोगे, उस पे इतना ज्यादा ट्रैफिक आता है, आई कांट इवन टेल यू। इतना ज्यादा ट्रैफिक आता है, इतना ज्यादा ट्रैफिक आता है, और वो उससे बहुत पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि हर बिजनेस को ट्रैफिक चाहिए होता है पैसा कमाने के लिए। तो सिंपल सी चीज है, जैसे शादी.com हो गया, हम ये एक ऐसा नीश है जो बहुत प्रॉफिटेबल है, ठीक है? अभी मैं आपको, अब आपका नीश क्लियर हो जाएगा, अब इसके बाद आपका नीश क्लियर हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूं अब उसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको अपना नीश कैसे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले, हेल्थ एक बहुत बड़ा नीश है। अगर आप हेल्थ को पकड़ के लेके चलते हो तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। पर्टिकुलर चीजों को पकड़ के चलते हो, जैसे मसल बिल्डिंग, आप मसल बिल्डिंग एक्सपर्ट बन सकते हो। मसल बिल्डिंग की सिर्फ आप मसल में एक्सपर्ट हो, लोगों की मसल ग्रो कराने में, या आप गेन कराते हो, जो लोग पतले लोग हैं तो उनको गेन कराना है, या आप डाइट चार्ट देते हो। ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है ये टमी फैट लॉस। अभी इसके अंदर क्या है, अगर आप इसके अंदर एक्सपर्ट बन जाते हो, टमी फैट लॉस के अंदर एक्सपर्ट बन जाते हो, और ये डालते हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी कि मैं इस चीज के अंदर एक्सपर्ट हूँ, इस चीज से रिलेटेड आप कंटेंट निकालते हो, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। मेरे दोस्त ने, मैंने उसको बताया कि ये वाला नीश ले और इसके ऊपर कंटेंट निकाल, उसकी हर महीने की आज सेल 1 लाख से भी ज्यादा ऊपर है, और बहुत पैसा कमा रहा है वो सिर्फ खाली इसी नीश के ऊपर। बहुत सारे लोग, अभी जो रिसेंट केस हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शक्ल पे नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से उन्हें डिप्रेशन खाया जा रहा है, उनको अंदर से चीजें खा जाती है। तो एक डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज है, आप लोगों को डिप्रेशन पे कंसल्ट कर सकते हो, मोटिवेशन से रिलेटेड कंसल्ट कर सकते हो। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको, जैसे ये एक वेग, ये बहुत वेग है, आपको इसके अंदर कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे हो गया मसल बिल्डिंग, पर्टिकुलर गेन्स, टमी फैट लॉस। आप सर, आप खुद बताइए कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एब्स है? बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम, राइट? तो आप इसके अंदर एक्सपर्ट, अभी पूरी दुनिया में भी देखें तो 80-90% ऐसे लोग होंगे जिनका पेट है ही, राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप इसके ऊपर एक्सपर्ट बन जाइए। जब आप स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं ना किसी चीज में, तो आप चार्ज भी ज्यादा करते हैं, राइट। आप चार्ज भी ज्यादा करते हैं। राइट। सो या, तो आप चार्ज भी ज्यादा करते हैं। तो इसी तरीके से आप एक पर्टिकुलर नीश सेलेक्ट करना स्टार्ट करो, उस पर काम करना स्टार्ट करो, उस पर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, और उस पर कंटेंट इतना डालो कि आप उस नीश के अंदर किंग बन जाओ, पर्टिकुलरली उस नीश के अंदर आप किंग बन जाओ, इतना कंटेंट डालो। राइट। यस राइट। सर। तो नेक्स्ट, आई होप सर, जस्ट 1 सेकेंड, कितने लोगों का नीश सेलेक्ट क्लियर हो चुका है? जस्ट कमेंट डाउन बिलो क्लियर। जस्ट कमेंट डाउन बिलो क्लियर। यार सब लोग मीटिंग में होंगे, एक बार एक्सेप्ट भी कर लेना इनवाइट पे। लोगों का मैसेज आ रहा है सर एक्सेप्ट भी। एडविन, अच्छा अच्छा, राइट। सर मैंने कर लिया, जहां तक है इतने लोगों का नहीं आ रहा है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही ये है, सबसे बड़ा लोग जो प्रोफाइल तो बना लेते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे कुछ भी प्रोफाइल तो बना लेते हैं, बट उनको ये नहीं होता कि प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए। मतलब एक होता है ना कि अपनी कोई भी लोग अपने रिलेवेंट, जैसे मैं डिजिटल धैर्य को फॉलो कर रहा हूँ, सो डिजिटल धैर्य के नीचे आपको सजेशन में बहुत सारे लोगों की लिस्ट भी आती है। आप मतलब ये सबसे ज्यादा लोग होते हैं कि ऑटो फॉलो भी हो जाता है। सो लोगों को नहीं पता होता है कि एक्चुअली
इंस्टाग्राम का एसईओ कैसे किया जाए? मतलब लोगों ने अभी तक यही सुना होता है कि वेबसाइट का एसईओ करना है, यूट्यूब चैनल का एसईओ करना है, लेकिन प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल का भी एसईओ होता है। सो इस पे थोड़ा सा मुझे विस्तार में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, जो टारगेट ऑडियंस। राइट सर, मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि आप 10 के फॉलोअर्स कैसे गेन कर सकते हो, वो भी फास्ट। अगर आप लोगों को 10 के फॉलोअर्स गेन करने, जस्ट कमेंट डाउन बिलो 10K, जस्ट कमेंट डाउन बिलो 10K। Amazing. So many people want to complete their milestone. My God, 1 million. 1 मिलियन भी हो जाएंगे सर एक दिन काम करते करते। Right. Amazing. All right. So I'm going to share my screen with you guys. और इसके बाद आपको SEO भी आएगा, हैशटैग के बारे में भी पता चलेगा, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के बारे में भी पता चलेगा, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगेगा। कितने लोगों को जानना है? जस्ट कमेंट डाउन बिलो एक्साइटेड। इफ यू गाइज आर एक्साइटेड अबाउट दिस, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एक्साइटेड। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, जो लोग एक्शन लेंगे लाइफ में वही सक्सेसफुल हो पाते हैं, और जो एक्शन नहीं लेता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ एक्साइटेड टाइप करने के लिए, जस्ट टाइप इट डाउन यार, क्या जा रहा है, जस्ट टाइप इट डाउन। अमेजिंग। जो कमेंट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होने वाले लाइफ में, बिकॉज दे आर एक्शन टेकर्स, दे आर एक्शन टेकर्स। All right, guys, I'm going to share my screen with you. So सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इंस्टाग्राम पे 10 के फॉलोअर्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन बिल्कुल भी डिफिकल्ट भी नहीं है अगर आप काम करें कंसिस्टेंसी के साथ। All right, so this is our chart. सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टाग्राम एसईओ का बाप। इंस्टाग्राम एसईओ का बाप कैसे बना जा सकता है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। द थिंग इज, आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम सेलेक्ट करना है जो कि हाई सर्चेबल कीवर्ड होगा। जैसे कि हाई सर्चेबल कीवर्ड होता है, जैसे मेरा जो डिजिटल धैर्य नाम है, तो मैंने उसके आगे एक कीवर्ड यूज करा जिसका नाम था डिजिटल। और डिजिटल एक ऐसा कीवर्ड है जो बहुत ही ज्यादा हाईली सर्चेबल कीवर्ड है। तो सबसे पहले आपके यूजर नेम में एक ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जो बहुत ही हाईली सर्चेबल हो, सबसे पहला चीज। दूसरा, जहां पे हमारा नाम आता है, जैसे जहां पे धैर्य सिंह चौहान करके नाम आता है, जहां पे नाम आता है पर्टिकुलरली वहीं से लोग आपको ढूंढ पाते हैं। आपका नाम टाइप करके या आपके यूजर नेम से, दो चीज से आपको सर्च किया जाता है। तो मैंने क्या किया, मुझे अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने थे, तो मैंने उस टेक्निक को, जहां पे मेरा नाम था, मैंने वहां पे इंस्टाग्राम स्पेशलिस्ट प्लस यूट्यूब मार्केटिंग स्पेशलिस्ट लिख दिया, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम स्पेशलिस्ट। तो जब भी कोई इंस्टाग्राम सर्च करता है तो मेरी प्रोफाइल वहां पे पॉपअप होके आती है। अभी इंस्टाग्राम के ऊपर इतने लोग सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे वहां पे 300 समथिंग के मिलियन फॉलोअर्स है। तो वहां पे लाखों लोग इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो कुछ चुनिंदा लोग हमारा भी खोल लेते हैं, इससे ऑर्गेनिक ग्रोथ हमारी हो जाती है। अभी जिस चीज के ऊपर मेरा कंटेंट था, लोग इंस्टाग्राम सर्च कर रहे हैं, तो वो मेरी प्रोफाइल पे लैंड हो रहा है, क्योंकि मेरा भी सारा कंटेंट इंस्टाग्राम से रिलेटेड था। इसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना होगा। आपका जो कंटेंट है, आपको उसी से रिलेटेड अपना कीवर्ड सेलेक्ट करना होगा, चाहे आपका बायो, जो आपका फर्स्ट नेम आता है उसमें, और आपके यूजर नेम में। तो मैंने ऐसे 3 कीवर्ड हो गए। सबसे पहला मेरा कीवर्ड हो गया अपना, आपका यूजर नेम में, और 2 फर्स्ट नेम के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद करते हैं बायो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। बायो ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल पे लोग देख के आ भी गए, तो वो आपको जज करते हैं आपकी प्रोफाइल से। आपने बायो के अंदर क्या डाला हुआ है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका प्रोफाइल देख के या आपका कंटेंट देख के कोई आ भी गया, फर्स्ट टाइम आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है, तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल किस चीज से रिलेटेड है, आप क्या करते हैं, और लोग आपको क्यों फॉलो करें। आपको सिंपली सी चीज है, अगर कल कोई मेरे से आके बोलता है सर मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं कहूंगा मैं क्यों फॉलो करूं तुम्हें, मुझे क्या सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ, अपना नीश बहुत क्लियर रखना, लोगों को बताना आप मुझे इसलिए फॉलो करो क्योंकि मैं ये चीजें प्रोवाइड करता हूं, मैं ये वैल्यू देता हूं। तो आपको अपने बायो के अंदर सारी चीजें क्लियर करनी है कि मैं ये वैल्यू प्रोवाइड करता हूं, इसलिए आप मुझे फॉलो कीजिए। लोग मुझे इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीख रहे हैं।
तो इसलिए लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये रीजन है। आपको अपनी ऑडियंस को रीजन देना होगा कि आप मुझे इसलिए फॉलो करो। दूसरी बात करते हैं, आपको 10K फॉलोअर्स जल्दी से जल्दी फास्ट एंड फास्ट कैसे गेन करने हैं। तो सबसे पहले आया था फेसबुक ग्रुप। ऐसे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर बने हैं। अगर आप टाइप करते हैं इंस्टाग्राम तो बहुत सारे जिसमें 100K 200K 400K आ जाते हैं, और उसके अंदर आप अपने कंटेंट को डालो। आप अपने उसके अंदर इंस्टाग्राम का URL डालो, वहां से जाके आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है। वो ग्रुप काफी एक्टिव भी रहते हैं और आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है। एक हमारा क्लब है जिसका नाम है फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग क्लब। तो डिजिटल मार्केटिंग क्लब के अंदर हम लोगों की हेल्प करते हैं उनके फॉलोअर्स इंक्रीज कराने के लिए। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग क्लब, और आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जब भी आप पेस्ट करेंगे तो बहुत लोग एक्टिव रहते हैं उस ग्रुप के अंदर, तो आपको लोग फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैप्शन के बारे में बात करते हैं। कैप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग होते हैं खाली अपनी पिक्चर डाल देते हैं और बोलते हैं सर आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स से तो मुझे फर्क ही नहीं लगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं इंक्रीज हो रहे। तो यार सिंपल सी बात है, जब भी अगर आप अपनी पिक्चर भी डाल रहे हो ना, उसके साथ मैसेज डालो, उसके साथ कुछ ऐसी चीजें डालो जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले, जिससे लोगों को कुछ वैल्यू मिले, राइट। तो सिंपल सी चीज है, आप जब भी कोई कैप्शन डाल रहे हैं तो उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखे कि ये फोटो इस चीज से रिलेटेड है, या मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ जिससे आपको ये चीजें सीखने को मिलेगी, चाहे वो मोटिवेशन से रिलेटेड हो गया, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो गया। जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूँ तो मैं हमेशा उसके अंदर कोशिश करता हूँ कि कैप्शन डालूं ही डालूं, और मेरा कैप्शन हमेशा अच्छे खासे बड़े होते हैं और उसी की वजह से एंगेजमेंट आता है। अभी आपको सीरियस ऑडियंस चाहिए, आप खाली हमेशा हैशटैग यूज नहीं कर सकते। अगर आपको सीरियस ऑडियंस चाहिए जो आपके साथ हमेशा एंगेज हो, हमेशा जो आपके साथ एंगेज हो, तो आपको लंबे कैप्शन लिखने होंगे, जो पढ़े उसको आए, लाइक करे, कमेंट करे। तो आपको कैप्शन लिखना होगा। कैप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं जो एक थोड़ा सा इंस्टाग्राम का। इंटरप्ट कर रहा हूँ। कैप्शन यस का सर। जब बात आया तो कैप्शन कितने लाइक लेंथ तक लिख सकते हैं, क्या कैसे, मतलब लोगों को एक्चुअली नहीं पता होता कि कैप्शन लिखा कैसे जाता है और कैप्शन में क्या क्या पॉइंट्स को मेंशन किया जाता है। ऑलराइट, तो मैं सिंपल सा एक चीज बता देता हूँ। जब भी मेरी कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो जाती है तो मैं एक बैनर क्रिएट करता हूँ सेम उसी टाइप का, और उसके अंदर मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको ये चीजें सीखने को मिलने वाली है। और आप उसके अंदर खाली कीवर्ड्स, जो पॉइंटर्स होते हैं, मेन पॉइंटर्स, किसी को लगेगा हाँ इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं, इसमें काफी सही कंटेंट है, इसमें आपको एसईओ रिसर्च के बारे में पता चलेगा, इसमें आपको पता लगेगा कि आप ट्रैफिक कैसे इंक्रीज कर सकते हो, फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कैप्शन के अंदर मेंशन करो, की पॉइंट्स मेंशन करो उस पोस्ट के अंदर क्या है। अगर कोई वीडियो देख के नहीं समझ पा रहा तो कैप्शन में एक्सप्लेन कर दो सारी चीजें, जैसे एक मिनी ब्लॉग होता है, तो ब्लॉग की तरह उसको एक्सप्लेन करो। एक पैराग्राफ लिख सकते हो, 2 पैराग्राफ लिख सकते हो, इस तरीके से लिखो। ज्यादा लेंथी भी होना चाहिए तो मिनी ब्लॉग, एक मिनी 500 से 600 वर्ड्स तक का आप एक मिनी ब्लॉग लिख सकते हो और उसको कैप्शन में डाल सकते हो। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, सो बात करते हैं सबसे बड़ी चीज के बारे में, जो इंस्टाग्राम का ब्रह्मास्त्र है जिसको बोलते हैं हैशटैग। हैशटैग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आप रिलेवेंट हैशटैग डालो, बहुत लोग होते हैं जो जंक डालते हैं, जैसे टी शर्ट शर्ट ऐसे करके कैप्शन वो हैशटैग डाल देते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता उन लोगों को। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं कोई कीवर्ड डाल रहा हूं तो मैं ऐसे कीवर्ड डालूंगा जैसे इंस्टाग्राम मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, इंस्टाग्राम ये, इंस्टाग्राम वो, जो बेसिकली इंस्टाग्राम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको 3 तरह के हैशटैग लेने हैं। 3 तरह के हैशटैग होते हैं। सबसे पहला हाई रीच, मीडियम रीच और लो रीच। हमें ऐसे 10 ग्रुप क्रिएट करने, 10 ग्रुप क्रिएट करने, 10-10 हैशटैग यूज करने। ये तीनों, अभी मैं इन तीनों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। आपको 10 हैशटैग ऐसे सर्च करने जिनकी रीच मिलियन के अंदर होगी, जिसकी पोस्ट मिलियंस के अंदर होगी, मिलियन के अंदर होगी, तो आपको ऐसे हैशटैग सर्च करने हैं। अच्छा, एनी टूल यू कैन रिकमेंड फॉर फाइंडिंग हैशटैग? सर टूल्स के लिए टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली अगर आपको रिसर्च करना है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग टाइप करता हूँ सर्च बार के अंदर, तो वहां पे पूरी लिस्ट खुल के आ जाती है, तो आपको किसी बाहर के टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऑर्गेनिकली मतलब हम लोग इंस्टाग्राम का ही देख के एनालिसिस करके वी कैन फाइंड आउट, राइट?
राइट, उससे आप एक क्या होगा, रिसर्च करने से एक तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे और हमें पता लग जाएगा मार्केट के अंदर क्या है, कितनी पोस्ट है, क्या क्या चीज है। तो ये राइट होमवर्क करना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंस्टाग्राम पे फास्ट ग्रो करना है तो। राइट दूसरा चीज, राइट हाई थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एक और, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, मुझे इतने सारे लोगों ने क्वेश्चन भेजे, वो मैं आपको पूछने की ट्राई कर रहा हूँ जो इसको रिलेट कर रहा है, मतलब जैसा आप एक्सप्लेन कर रहे हो सारे क्वेश्चन उसमें क्लियर हो रहे हैं। पहला एक क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग हैशटैग यूज कर रहे हैं बट हमारी रीच ही नहीं जा रही, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हाई रीच वाले कीवर्ड भी यूज, मतलब हैशटैग यूज कर रहे हैं तो भी हमारा पोस्ट कोई नहीं देख रहा है सर, ना उससे फॉलोवर आ रहे हैं। हैशटैग के दो फायदे, या तो रीच पहुंचेगा, आपका पोस्ट से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, या दूसरा फॉलोवर आ रहे हैं लेकिन नहीं आता है, मतलब वो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, ना उनका फॉलोवर इंक्रीज हो रहा है, ना उनका पोस्ट रीच जा रहा है। उस पर कुछ बताने की बताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। राइट तो मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको। देखो, अगर मैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई पोस्ट डाल रहा हूँ तो मैं उसके अंदर कोई दूसरा कीवर्ड नहीं डाल सकता। सर राइट वन सेकेंड। राइट या नो इशू नो इशू। उन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो चीजें आपको अवॉइड करनी है रिच बनने के लिए। सबसे पहला आता है, सॉरी सर, आई एम बैक। नो 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 इशू, कोई इशू नहीं, प्लीज। ऑलराइट, तो हैशटैग का चीज कैसे डिपेंड करता है मैं आप लोगों को बता दूं। हाई सर्च जो कीवर्ड्स होते हैं, ये सारा मैं इसी के चीज के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉलोअर्स क्यों नहीं मिलते मुझे। मुझे टारगेटेड हैशटैग, अभी जैसे मेरी पोस्ट है इंस्टाग्राम से रिलेटेड, तो मैं उसमें सारे हैशटैग डालूंगा। रिसर्च, मार्केट, इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इंस्टाग्राम मार्केटिंग टिप्स, टिप्स। तो मैं इस तरह के हैशटैग यूज करूंगा। जैसे मेरा कोई रिलेटेड है साउथ इंडियन फूड से रिलेटेड, मैंने कोई डाला है, तो मैं साउथ इंडियन फूड, डोसा वगैरह इस टाइप के हैशटैग डालूंगा जो बिल्कुल टारगेटेड है, जो बहुत स्पेसिफिक है मेरे नीश के अंदर। तो उसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कोई भी वेग नहीं डाल सकते। मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी फोटो ले लेते हैं, सेल्फी लिख देते हैं, आईफोन 7 लिख देते हैं, आईफोन 8 लिख देते हैं, तो वो आपके लिए काम नहीं आएगा, उससे आपके फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं होंगे। आपको कंटेंट अपना वहां पहुंचाना है जहां पे लोग टारगेट कर रहे हैं, जहां पे लोग आपका कंटेंट देख रहे हैं। जब तक आपका कंटेंट सही जगह जाएगा नहीं तो आपके फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं होंगे। तो हैशटैग से आपको सही हैशटैग लगाना है जो आपके नीड से रिलेटेड है। अब बात करते हैं रीच की, जिससे रीच ज्यादा से ज्यादा मिले हैशटैग से। वो होगा कैसे? सबसे पहले 10 ऐसे हैशटैग रिसर्च करो जो 1 मिलियन से ज्यादा हो। हाई सर्च हैशटैग सर्च करने, 10 नोट डाउन कर लो। एक ग्रुप के अंदर 30 हैशटैग यूज कर सकते हैं, एक पोस्ट के अंदर 30 हैशटैग यूज कर सकते हैं, जिसमें से आपके 10 हैशटैग हाई रीच के होंगे, मतलब 1 मिलियन से ऊपर होंगे। उसके बाद आता है मीडियम रीच के ऊपर। मीडियम रीच बेसिकली होगा क्या, जिसमें आपके 500K तक होंगे। और लो रीच के अंदर आता है आपका जिसमें 100K तक होते हैं। 100K वाले सुपर स्पेसिफिक होते हैं, बहुत पर्टिकुलर होते हैं, आपको ट्रैफिक अच्छा खासा मिलता है। आपको जो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स गेन होंगे वो होंगे लो रीच से। यहाँ पे आपको वही लोग दिखेंगे जो आपको फॉलो करने आने वाले हैं, जो आपका कंटेंट सही जगह आ रहा है। तो इस पे जरूर फोकस करना, ऐसे कीवर्ड लेने जिनकी रीच कम हो, और ये 10 हैशटैग आपको यूज करने जिससे आपको रीच भी मिले प्लस आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो। तो आपको ये फॉर्मूला जरूर यूज करना है, 10-10 हैशटैग वाला। ग्रेट। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए धैर्य, हाउ टू एक्सपोज, जो बोलते हैं ना कि मतलब जो नेगेटिव अपने जो बोलते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है, हाउ टू एक्सपोज इंस्टाग्राम फैक्ट फॉलोअर, मतलब हमारे जो फैक्ट फॉलोअर आ जाते हैं जो हमको ज्यादा ना एंगेजमेंट होती है ना हमको रिच मिल पाती है, तो उनको कैसे एक्सपोज करें? ऑलराइट, सो देखो सर, सिंपल सी चीज है। मेरे पास ना इंस्टाग्राम के ऊपर अगर मेरे 500 फॉलोअर्स दिन में इंक्रीज हो रहे हैं तो उसमें से 200 अनफॉलो करके जाते हैं। राइट ऐसा है, ये सबके साथ है, मेरे साथ नहीं, सबके साथ है। राइट अभी क्या है, बेसिकली वो होता क्यों है, हमें खुश होना चाहिए कि हमारी प्रोफाइल से ऐसे लोग जा रहे हैं जो हमारे साथ एंगेज ही नहीं हो रहे हैं। वो राइट एक अच्छा सिग्नल है कि आपका इंस्टाग्राम ग्रो हो रहा है। मैं यस पहले रोता रहता था, यार मेरे 200 फॉलोअर्स कम हो गए, अबे यार कि पता नहीं क्या हो रहा है इंस्टाग्राम के अंदर। तो राइट हमें खुश होना चाहिए कि हमारी प्रोफाइल ग्रो हो रही है। राइट हमारे वो फॉलोअर्स जा रहे हैं जो हमारे साथ एंगेज ही नहीं हो रहे, जो हमारा कंटेंट पसंद नहीं कर रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं। राइट।
अच्छा, नेक्स्ट एक चीज आपसे और पूछता हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे कौन सा कंटेंट स्ट्रेटेजी ज्यादा चलता है? मतलब कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कौन सा स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है? लाइक सी आईजीटीवी है, या मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरे दिमाग में? ऑलराइट, तो सर सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको बहुत स्पेसिफिक होना। अगर आपको पैसे कमाने, फॉलोअर्स इंक्रीज करने, स्पेशलाइज्ड होना, तो आपका कंटेंट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। अभी जैसे किसी के चोट लग गई या किसी को बुखार है, तो वो मोची के पास नहीं जाएगा, भाई मेरा हाथ देख के बताओ मुझे बुखार है। वो डॉक्टर के पास जाएगा क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ पे अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने, हाई पैसे कमाने, तो बहुत स्पेसिफिक हो जाओ, अपनी चीजों को लेके एक कंटेंट सेलेक्ट करो और उसी के ऊपर कंटेंट डालना स्टार्ट करो। प्लस वीडियोस की फॉर्म में डालना स्टार्ट करो, चाहे वो 60 सेकंड की वीडियोस होगी, चाहे वो आईजीटीवी की फॉर्म में होगी। आईजीटीवी को इंस्टाग्राम खुद प्रमोट करता है क्योंकि उस पर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम आने वाला है 2021 में। जो आएगा, जो आने वाला था वो कैंसिल होकर 2021 में शिफ्ट हो गया। तो सिंपल सी चीज है, इंस्टाग्राम आईजीटीवी को लेके आया है, उस पे ऐड लेके आया है, तो उसका रीच भी अभी ज्यादा होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर आए, ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम भी पैसे कमा सकते हैं। राइट, तो अपना आईजीटीवी पे फोकस करो, आईजीटीवी के ऊपर वीडियोस बनाओ ज्यादा से ज्यादा। राइट। अच्छा धैर्य, एक और क्वेश्चन है जो मतलब इतने सारे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे जो दिमाग में आ रहे, मैं रैंडमली आपको पूछ रहा हूँ। नाउ सी, वी आर डिजिटल मार्केटर, हम तो कंटेंट बना सकते हैं, कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, हम वीडियो कर सकते हैं। व्हाट अबाउट रियल एस्टेट? नाउ रियल एस्टेट एक बिल्डर है या कोई भी उसकी टीम है, वो पूरा ब्रांड को लेकर एक ही फोकस करता है कि मेरा फ्लैट बिक जाए, मेरा फ्लैट बिक जाए, बट दे आर नेवर फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। सो उनमें कंटेंट स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू क्या आप रिकमेंडेशन देते हैं? मैं बताता हूँ सर, अभी जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं जो रियल एस्टेट के अंदर होते हैं, हाउ मेनी पीपल वांट टू नो दिस? जस्ट कमेंट डाउन बिलो यस, जस्ट कमेंट डाउन बिलो यस। Amazing, so many people want to know. All right, amazing response. All right. तो देखो, सबसे सिंपल है रियल एस्टेट वालों के लिए। एक चीज होती है, जब भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी कंपनी के पेजेस हैं जो कभी ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो हमेशा अपने प्रोडक्ट पिच करते रहते, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। लोग इरिटेट हो जाता है, अरे क्यों खरीद लो, नहीं खरीदना है। लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ये सारी चीजें यूज करते हैं कि वो अपने हैशटैग, मतलब जो अपने बेसिकली हैंग आउट कर सके, वो अपने हैंग आउट करने के लिए आ रहे हैं बेसिकली वहां पे इंस्टाग्राम के ऊपर। अभी है कि आपने रियल एस्टेट के बारे में पूछा, रियल एस्टेट वाले अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें? सिंपल सी चीज है, आपके पास फ्लैट बेच रहे हो, कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, कितने की है, लोगों को एजुकेट करो उस बारे में, लोगों के साथ रियल रहो, ऑथेंटिक रहो। अगर आप सपोज ये मेरा फ्लैट है, अगर मुझे इसको बेचना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचूंगा? मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, इसमें ये मटेरियल यूज हुआ है, इसमें ये सारी चीजें यूज करी है, इसमें इतने रूम में 2 BHK है, ये क्वालिटी का ये लगा हुआ है, इतना इतना काम हुआ है, सारी चीजें अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। और उसके बाद जेन्युइन रेट बताऊंगा और उस वीडियो को डालूंगा और यूट्यूब पे पब्लिश करूंगा और उसको बूस्ट करूंगा अपने टारगेटेड एरिया में। तो लोगों को क्या है, लोगों को वहां पे उस जगह आना भी नहीं पड़ रहा। आप इंटरनेशनल ऑडियंस भी टारगेट कर सकते हो, आप अपनी सिटी के अंदर भी कर सकते हो, जो सिटी से बाहर है, जो लोग जो खरीदते हैं रियल एस्टेट के अंदर, आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। ऐसी बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल देखे जो अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जो लग्जूरियस प्रॉपर्टी होती है वो उसको शो करते हैं और उनकी अच्छी खासी कमाई होती है, उनका अच्छा खासा धंधा होता है वहां से। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अभी हर बंदा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, हर बंदा पर्सनल ब्रांड को लेके फोकस कर रहा है कि हाँ मैं भी पर्सनल ब्रांड को लेके फोकस करूं, मैं भी ऐसा इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करूं। सो उनको कोई टिप्स एंड टेक्निक आप बताना पसंद करें कि जो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और कौन से राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए? क्योंकि वो क्या करते हैं, निराश भी हो जाते हैं, हताश भी हो जाते हैं कुछ लेवल तक। कैसे लाउड कि मैं अभी आज से स्टार्ट करता हूँ, मेरे 500 फॉलोवर है, अब वो क्या करते हैं, या तो जो अटेम्प्ट करेंगे कि फॉलोवर कंटेंट डेवलप करना स्टार्ट करे तो ठीक है, लेकिन उनको एक डायरेक्शन नहीं पता चलता है कि मुझे इन्फ्लुएंसर तो बनना है। उनको पता है कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, लेकिन उनको कौन सी मिस्टेक नहीं की, क्योंकि आपके इतने सारे फॉलोवर है, इतने सारे आपने अच्छे खासे मतलब गेन किए और आप कंटेंट देते गए, लोग आपको फॉलो करते गए। सो जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं उनको कोई गाइडेंस और टिप्स देना पसंद करें? राइट सर। तो हाउ मेनी पीपल वांट टू बिकम पर्सनल ब्रांड? जस्ट कमेंट डाउन बिलो पीबी। Those who want to know the secret how to become a personal brand, कितने टाइम में बनता है और कब तक बन जाएगा, आप कितना कंटेंट डालना है, आपको कितने साल तक काम करना है, just comment down below PB. At least I want to see 50 comments. Right. Those who are active and those who are commenting, they will succeed. 100% they will succeed because you guys are action taker. और जो action लेता है वही successful होता है।
ऑलराइट, तो अब मैं बता दूं कि हमें अगर मुझे अभी स्टार्टिंग से पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है तो मैं क्या चीजें करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज का ध्यान रखूंगा, जब मेरा नाम धैर्य है, पर मेरे अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। मैं जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि यार 10 पोस्ट डाल दिए, 5 वीडियो डाल दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, व्यूज नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। 100 वीडियो तक, 100 वीडियो और अपने आप को 1 साल, मैं आपको बोलता हूँ एनालिटिक्स ही चेक मत करो अपना, 100 वीडियो कंप्लीट करो पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर, और 100 वीडियो जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो जब सोचो कि आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। राइट। 100 वीडियोस, चाहे वो यूट्यूब हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, उन वीडियो के अंदर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। Right. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और एटलीस्ट अपने आप को 1 साल दे के चलो, क्योंकि 1 साल से पहले कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्तों, आपको काम करना ही होगा। राइट। सो धैर्य, मतलब एक पॉइंट मैं एक आपसे बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ हैशटैग डालने से, प्रोफाइल का एसईओ करने से, कंटेंट डालने से क्या मुझे फास्ट गति से फॉलोअर इंक्रीज हो जाते हैं, पहला पॉइंट, या मुझे इनऑर्गेनिक एड का यूज करना पड़ेगा, मुझे पेड एड का यूज करना पड़ेगा? आप उस पर मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ, कि चलो ठीक है, मैं 10K 15K तक पहुंच गया, 20,000 तक पहुंच गया तो लोग मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, एक लिमिटेशन। लेकिन मुझे 10,000 पहुंचना है, 15,000 तक पहुंचना है, तो मुझे पेड एड का यूज करना पड़ेगा। और यूज करना पड़ेगा तो कौन सी टाइप की मैं एड चलाऊं इंक्रीज करने के लिए? ऑलराइट, सबसे पहले आपने पूछा हैशटैग से क्या रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Right. देखो, आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा हैशटैग को लेके। बहुत सारे अगर हम वेग कंटेंट डालते हैं, वेग हैशटैग डालते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट हैशटैग भी नहीं डालोगे, कुछ भी नहीं डालोगे, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टाग्राम के ऊपर है कंसिस्टेंसी। आपको हर एक दिन एक्टिव होना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 स्टोरी, 2 पोस्ट दिन में डालनी है। और जितना आप ऑप्टिमाइज करके डालोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। ऑप्टिमाइज करके मतलब हैशटैग वगैरह यूज करना। हैशटैग से क्या होता है, आपका रीच इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचता है। तो यस, हैशटैग लगाना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है। आपको डेली पोस्ट करना होगा, डेली कंटेंट डालना होगा, और आपसे एक्सपर्ट आपके नीच में कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए आप सोचोगे कि ज्यादा क्या क्या कंटेंट होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा स्टार्टिंग में रिसर्च करो किसके ऊपर जाना है। अगर मुझे कोई बोलेगा मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मुझे एक कीवर्ड दे दे तो मैं उसको पूरी रात बोल सकता हूँ। मुझे इतना पसंद है डिजिटल मार्केटिंग, मुझे मार्केटिंग करना इतना ज्यादा पसंद है, मैं उस पर पूरी रात बोल सकता हूँ। तो मार्केटिंग मेरा फोटे है, मुझे मार्केटिंग करने में मजा आता है, तो मैंने ये नीश चुना अपना, इसलिए मैं मार्केटिंग के ऊपर कितना भी बोल सकता हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी कोई टॉपिक चूज करो, आपको कोई एक कीवर्ड दे दे तो आप बोल सको। बात करते सर का दूसरा क्वेश्चन था पेड एड्स के बारे में। तो पेड एड्स हमेशा काम करता है, क्योंकि इंस्टाग्राम भी बिजनेस करने के लिए आया है, इंस्टाग्राम को भी पैसा चाहिए, तो वो आपकी रीच इंक्रीज कर देता है सही लोगों तक। तो यस, पेड एड बहुत काम करता है। तो मतलब अभी जैसे सब लोग खुद का पॉकेट मनी लेके चल रहे हैं, कुछ खुद का माँ बाप से भी पैसा ले, कुछ कमा भी रहे हैं। सो आपको क्या लगता है, मतलब एज अ इन्फ्लुएंसर बनना है या एज अ मुझे खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना, तो रोज का कितना अराउंड मुझे बजट लेके चलूं तो जिससे मुझे रीच भी आनी चाहिए, और एक फॉलोअर कितने पैसों तक गेन हो तो मैं समझूंगा कि ये कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। Right. मैंने आज तक अपने इंस्टाग्राम पे 400 से ज्यादा रुपए इन्वेस्ट नहीं करे। 2014 में क्रिएट किया था जब मैं एक्टिव नहीं था। Right. YouTube पे मैंने आज तक अपनी एक भी वीडियो बूस्ट नहीं करी है, सब Right. ऑर्गेनिक है, A to Z सब चीजें ऑर्गेनिक है। Right. तो देखो, इंस्टाग्राम 2 लोगों को प्रमोट करता है, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, या तो वो कंटेंट क्रिएटर होगा या एडवर्टाइजर होगा, वो 2 Right. लोगों को प्रमोट करता है। अगर Right. लोग सोचते हैं कि खाली हम पेड एड चला चला के हो सकते हैं, तो नहीं, वो गलत फहमी है। Right. आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो, आप उनका धंधा इंक्रीज कर रहे हो, तो वो आपको प्रमोट करेंगे। वो क्या देखते हैं, कंसिस्टेंसी कितनी है, कंटेंट कैसा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैंने आज तक सिर्फ पेड एड चलाई नहीं है, लेकिन मेरे फिर भी दिन में 500 फॉलोअर्स इंक्रीज होते, सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे। मैं कंटेंट ही ऐसा डाल रहा हूँ। तो सिंपल सी चीज है, आप मत सोचो कि स्टार्टिंग में तो मेरे पास पैसा भी नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए कि मैं चलाऊंगा। और मेरा आज भी, मैं फिगर्स के पीछे नहीं भाग रहा हूँ सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे 100 के कंप्लीट करने या मुझे 50 के करने, अगर मैं आज एड चलाने लग जाऊं अपने यूट्यूब पे, तो शायद परसों तक मैं अपने 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूंगा।
तो सिंपल चीज है, मुझे क्वालिटी वाले लोग चाहिए जो एंगेज हो, हर बार ही आए। अभी जैसे यहाँ पे कितनी अच्छी ऑडियंस है सर, हर बार ही कुछ ना कुछ कहते ही, मैं कह रहा हूँ जस्ट कमेंट डाउन बिलो, एकदम धड़ 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 कमेंट आते हैं। तो ये क्या है, ये क्वालिटी ऑडियंस है। और वो जो यूट्यूब पे ऑडियंस है वो क्वालिटी ऑडियंस है, क्योंकि मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया चाहे यूट्यूब हो गया। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो मत इन्वेस्ट करो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो देन इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करो जितना कर सकते हो कर दो एड्स के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया कि सारे लोग यही करते हैं, फॉलो अनफॉलो एक्टिविटी। सो उससे क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन एक ने पूछा है, राइट, कि फॉलो एक्टिविटी, फॉलो अनफॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फॉलो अनफॉलो में क्या होता है, एक तो आपकी प्रोफाइल शैडो बैन हो सकती है। शैडो बैन के अंदर होता है जितना आपकी प्रोफाइल पे एंगेजमेंट आ रहा है तो इंस्टाग्राम उसको घटा देगा। दूसरा हो सकता है आपका एक्शन ब्लॉक्ड आ जाए। एक्शन ब्लॉक के बाद ना आप किसी को फॉलो कर सकते हो, ना कमेंट कर सकते हो, ना लाइक कर सकते हो। तो अनफॉलो फॉलो करके आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन उसी स्पीड से ड्रॉप भी होंगे। अगर आज आपने 1000 फॉलोअर्स गेन कर लिए तो आपके 10-15 एक महीने में वो सारे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। तो इसलिए फेक फॉलोअर्स के पीछे मत भागो, रियल जेन्युइन। अगर आपके 100 फॉलोअर्स भी है ना, वो ऐसे फॉलोअर्स होने चाहिए जो आपकी हर पिक्चर को लाइक करे, हर जो भी आप उनको एक्शन लेने के लिए बोलो वो एक्शन ले। जैसे आप सब लोग यहाँ पे एक्शन ले रहे हो, चाहे आप 100 फॉलोअर्स कमाओ, लेकिन वो ऐसे फॉलोअर्स होने चाहिए जो आपकी बात माने, जो आपको इन्फ्लुएंस करे, जो आपको माने। तो आपको ऐसे फॉलोअर्स गेन करने हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इसके एक क्वेश्चन था क्रॉस प्रमोशन के बारे में, कि हाउ वी कैन डू क्रॉस प्रमोशन, और क्रॉस प्रमोशन से फायदा होता है मेन इंक्रीज करने के लिए फॉलोअर? सर क्रॉस प्रमोशन का फायदा होता है, लेकिन अगर आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर हो। जैसे क्रॉस प्रमोशन अभी क्या हो रहा है, मैं और आप एक तरीके से आए हैं, तो यहाँ पे हमारी ऑडियंस सेम है। आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हो, मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हूँ। अगर मैं किसी पॉलिटिशियन के पास जाके कहूँ चलो लेट्स डू द इंटरव्यू, या मैं किसी को बोलूँ जो फैशन ब्लॉगर है, तो वो काम नहीं करेगा, उसकी ऑडियंस मेरे लिए कोई काम नहीं है। उसकी ऑडियंस मुझे आगे फॉलो भी कर लेती है वहां से देखे, तो एक दो बारी पोस्ट पे एंगेज होगी, लेकिन उसके बाद मेरे साथ दोबारा एंगेज नहीं होगी। तो बेटर ये है, तो बेटर सिंपल यही है कि आप अपना कंटेंट डालो, उनके साथ एंगेज हो, और उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करो जो आपके नीश से रिलेटेड है, जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर है। अच्छा, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्रॉस प्रमोशन करने से फायदा होता है? लड़की के मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और वहां पे बोला गो टू माय इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट डाल रहा हूँ वहां पे मतलब ऑडियंस को हम लोग एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे तीसरे, क्या हम लोग इस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं? क्योंकि लड़की के अगर मुझे इन्फ्लुएंसर बनना तो मुझे 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। मुझे यूट्यूब के ओरिएंटेड सोचना पड़ेगा, मुझे फेसबुक के ओरिएंटेड सोचना पड़ेगा, मुझे लिंक्डइन पे करना पड़ेगा। तो लिंक्डइन का जो ट्रैफिक है वो इंस्टाग्राम पे डाइवर्ट करूँ, यूट्यूब का जो ट्रैफिक है वो इंस्टाग्राम पे डाइवर्ट करूं, और इंस्टाग्राम का जो ट्रैफिक है वो मैं यूट्यूब पे लेके, उस पे क्या मतलब ये रणनीति कैसे काम कर सकती है? ऑलरेडी आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं इसीलिए आपको एक्सपोज इन सब का क्वेश्चन है वो इसके बारे में पूछ रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी स्टार्टिंग में मैंने YouTube बाद में स्टार्ट किया था, इंस्टाग्राम बहुत 2014 में स्टार्ट किया था, और मैंने YouTube 2018 में स्टार्ट किया था, और डिजिटल धैर्य का जो इंस्टाग्राम है उस पर भी एक्टिव मैं 2018 के अंदर हुआ था। तो अभी क्या था, इंस्टाग्राम पे पहले से ही ऑडियंस थी, YouTube पे कोई नहीं जानता था, तो मैंने इंस्टाग्राम का ट्रैफिक कन्वर्ट किया YouTube के ऊपर, जिस ऑडियंस है वो गेन हो जाए। राइट। तो मैंने उस तरीके से वहां से ट्रैफिक कन्वर्ट करा YouTube के ऊपर, क्योंकि YouTube का एक मेजर चीज है, जितना ज्यादा आपका वॉच टाइम होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा आपका वॉच टाइम होगा, उतनी ज्यादा आपकी वीडियो गेन होगी। ओके, सो धैर्य एक और सेकंड 2-3 क्वेश्चन फाइनल में ले लेता हूं, आपको ज्यादा समय नहीं लेता हूं। धैर्य एक क्वेश्चन है जो मैंने, लेट्स से आई हैव सो मच फॉलोअर, लेट्स से मेरे 10,000 फॉलोअर हो गए या मेरे 5,000 फॉलोअर हो गए, हाउ टू इंक्रीज एंगेजमेंट ऑन इंस्टाग्राम? सर सिंपल सी चीज है, इंस्टाग्राम पे अगर आपको एंगेजमेंट इंक्रीज करना है तो आपको लोगों से यस और नो में, अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लोगों को जस्ट कमेंट डाउन बिलो यस पीबी एंड नो यस, तो लोग फट 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 करके कमेंट कर रहे हैं, लोग एंगेज हो रहे हैं। अगर मैं उनको बोलूं हाउ मेनी पीपल वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, जस्ट टाइप आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये लंबा सेंटेंस हो गया, लोग मैं नहीं कर रहा टाइप, यार बहुत लंबा है तो मैं नहीं कर रहा। तो सिंपल चीज है, आप उनको बोलो छोटी छोटी चीजों की, जस्ट कमेंट डाउन बिलो पी, जस्ट कमेंट डाउन बिलो यस। तो जो यस नो लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छा यस नो ही तो लिखना, चलो लेट्स डू इट।
तो हमें ऐसी पोस्ट एंगेज करनी है जिससे लोग एंगेज हो हमारे साथ। तो जैसे इफ योर अपॉर्चुनिटीज आर कॉलिंग यू, यू विल आंसर यस और नो। तो बहुत सारे लोग उसको यस कमेंट करेंगे, बहुत सारे नो करेंगे, तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट क्रिएट होगा और वो पोस्ट एक्सप्लोर पेज पे जाने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं जब एक पोस्ट के ऊपर ज्यादा एंगेजमेंट आता है, चाहे कमेंट आते हैं चाहे आपके लाइक्स आते हैं। राइट, सो थैंक्स। अच्छा धैर्य, मुझे एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी इंस्टाग्राम की जो स्टोरी हर दिन मुझे कितनी डालनी चाहिए? सर एटलीस्ट 4 स्टोरी तो हमें दिन में डालनी ही डालनी चाहिए, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। मैं सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लोगों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर कर रहा हूँ, मैं लोगों के साथ अपना काम भी शेयर कर रहा हूँ। आई एम शेयरिंग एवरीथिंग, आई एम शेयरिंग एवरीथिंग। तो जैसे मैं अपने डॉग के साथ खेल रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो यार इसके साथ वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो वो क्या होता है, अपनी ऑडियंस के पर्सनल ब्रांड का क्या मतलब होता है कि मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और लोगों के साथ अपनी लाइफ को शेयर कर रहा हूँ। Right. एटलीस्ट 4 स्टोरी डालो काम से रिलेटेड भी। राइट, सो नाउ सी गाइस, फाइनल आप लोगों के कोई क्वेश्चन है? इनके क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। धैर्य आप चैट देख सकते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन हो तो उनके पहला तो ले लेते हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल एंड नीडेबल। एक क्वेश्चन जो इनका है, नाउ सी के मैंने आपका एक वीडियो देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, कि मुझे ऐड उनको दिखानी चाहिए जो लोग मेरी प्रोफाइल विजिट करके जाते हैं। सो मतलब एक पॉइंट, राइट? तो नाउ ऑल टैग डालने में क्या होता है गाइस? एक एक क्वेश्चन लेता हूं, एक एक क्वेश्चन। इमेज में ऑल टैग डालने से क्या होता है? बेसिकली ऑल टैग होता क्या है, जब हम एसईओ करते हैं, अगर हम सलमान टाइप करेंगे तो वहां पे ऑल टैग आता है, तो उससे पता लगता है कि ये प्रोफाइल है। राइट, बेसिकली हमें ये पता चलता है कि ये प्रोफाइल है और उससे सलमान खान पता लगता है। जब हम एसईओ में करते थे ऑल टैग आता है ना सर, इमेज के अंदर जब ऑल टैग आता है, तो सेम चीज इंस्टाग्राम के साथ है, वो सर्च इंजन पे रिफ्लेक्ट करता है, अच्छा ये प्रोफाइल इस चीज से रिलेटेड है, अच्छा ये इस चीज से रिलेटेड। तो वहां पे वो जब भी कोई गूगल करता है या कहीं पे भी करता है तो वो बताता है ये पिक्चर इस चीज की है, तो ऑल टैग डालना जरूरी होता है। हाँ, राइट, ओके। नाउ एक और क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सा एक इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम के बारे में कुछ आप शेयर करना पसंद करेंगे? इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को लेके। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम सिर्फ 2 चीजें कहता है, एक तो हैशटैग यूज करो, रिलेवेंट हैशटैग, दूसरा कंसिस्टेंसी। इंस्टाग्राम को कंसिस्टेंसी पसंद है। इंस्टाग्राम को देखो, 2 तरह के लोग इंस्टाग्राम प्रमोट करते हैं, या तो कंटेंट क्रिएटर हो गए हमारे जैसे, या फिर जो एडवर्टाइजर होता है। इंस्टाग्राम को पैसा लेना भी पसंद है और उनका काम इसलिए चल रहा है क्योंकि कंटेंट क्रिएटर वहां पे है। अगर कंटेंट क्रिएटर नहीं होंगे तो उनका काम नहीं चलेगा, सिंपल सी चीज है। यस सर। सो एज अ इन्फ्लुएंसर पॉइंट ऑफ व्यू से आप चल रहे हो, बहुत अच्छा आपको लीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलता होगा, और मुझे भी अभी बहुत अच्छे में लाइक लेट्स से कि मैंने 5000 क्रॉस किए, सो मुझे कम से कम डूइंग अमेजिंग। राइट, थैंक यू। सो मैं 5000 के आसपास में पहुंचा, तो रोज के मुझे 40 to 45 के आसपास में मुझे एसएमएस आते हैं। कोई बोलता मुझे एसईओ करना है, कोई बोलता मुझे सोशल मीडिया करना है। सो पर्सनल ब्रांडिंग से लीड जनरेट होती है, मुझे लगता होती है। सो आपका क्या ओपिनियन है? सर लीड जनरेट नहीं होती है, बहुत बवंडर आ जाता है, बहुत लीड्स आती है। मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मेरे पास दिन में 200 से ज्यादा मैसेजेस आते हैं, 200 से भी ज्यादा मैसेजेस आते हैं, मैं पागल हो जाता हूँ। सर मेरा किसी ने फैन पेज बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे ब्रांडिंग चल रही है। तो ये मेरा फैन पेज है, यहाँ पे मेरी सारी अनसीन पिक्चर आती है, मुझे नहीं पता किसने बनाया, बट जो भी है जैसा भी है, यहाँ पे मेरी पिक्चर्स आती है। राइट, दूसरा ये जब भी आती है जब आपका कंटेंट, आप कंसिस्टेंट हो, लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है। अभी मैं आपको डीएम दिखाऊंगा तो 99+, अगर मैं इसे 3-4 दिन भी बैठ के स्क्रॉल करता रहूंगा ना, ये खत्म नहीं होंगे। राइट। एक साल लीड्स इतनी है, इसमें बहुत लीड्स है, मैं इससे बहुत बिजनेस आता है इंस्टाग्राम डीएम से। राइट, अच्छा। सो लोग एक फाइनल क्वेश्चन, फाइनल सबसे ज्यादा जो लोग इंपॉर्टेंट होता है कि इंस्टाग्राम ब्लू टिक को कैसे लेकर आओ। लोग पैसा भी देते हैं, मतलब लोग एजेंसी फ्रॉड करती है, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं जो उसको फ्रॉड भी करते हैं। मतलब फ्रॉड कैसे कि मुझे वेरीफाई, हर बंदा चाहता है कि मुझे ब्लू टिक मिले, मैं वेरीफाई करना, उसके लिए वो पैसा भी देता हूँ, पैसा कभी कभी डूब भी जाता, कोई लोग लेके भी भाग जाते हैं। तो ये वेरीफाइड को लेके थोड़ा सा आप हमारी टारगेट ऑडियंस को या हमारे जो व्यूअर है उनको एक एडवाइस दीजिए कि भाई ये नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे आपको ब्लू टिक के लिए अप्लाई करना चाहिए। राइट सर। देखो ब्लू टिक आजकल हर किसी को चाहिए,
और टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसी बहुत सारी एजेंसी है जो फ्रॉड कर रही है कि आप मुझे 1 लाख रुपया दो, हम आपका ब्लू टिक लेके आएंगे। अभी सिंपल सी चीज है, देखो ब्लू टिक उन लोगों को मिलता है जो ऑलरेडी नोन है किसी फील्ड के अंदर, जैसे जिन लोगों के अकाउंट डुप्लीकेट हो जाते हैं। अभी जैसे वरुण धवन है, वरुण धवन के इतने सारे अकाउंट होंगे, वरुण धवन के नाम से कोई सोच नहीं सकता। अभी इंस्टाग्राम कैसे बताएगा कौन सा वरुण धवन ओरिजिनल है, क्योंकि लोग तो ऐसे फेक इंफॉर्मेशन देख के उसका फायदा उठा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो जो लोग होते हैं वो उनको ही वेरीफाइड टिक देते हैं जिनका अकाउंट होता है, जो सेलिब्रिटी उनके काफी ट्रैफिक आ रहा है, उनके इन्फ्लुएंस का कोई गलत फायदा उठा सकता है। तो सिंपल सी चीज है, हमें वेरिफिकेशन के लिए एटलीस्ट 10 से 15 आर्टिकल चाहिए होते हैं न्यूज वेबसाइट के अंदर, जो कि हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट हो गई, जैसे आपका गूगल पैनल हो गया, या आपका विकिपीडिया पेज हो गया, या आपका हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, फॉर्ब्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ऐसी वेबसाइट के ऊपर आपके आर्टिकल हैं 10 से 15, तो डेफिनेटली आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। राइट। अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्ट फाइनल क्वेश्चन, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग बनने के लिए लोगों के पास एक्सक्यूज बहुत होते हैं। हर बंदे के पास एक्सक्यूज है, सर मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है, सर मेरे पास में बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे पास में सर मोबाइल अच्छा नहीं है, मेरा कैमरा सही नहीं है, सर मेरे पास में घर पे इंटरनेट नहीं है। तो इन सारे एक्सक्यूज पे, मतलब मैंने भी करियर एज ए स्टार्ट किया, सो मेरे पास में मोबाइल नहीं था, मैंने अपने डैड का मोबाइल लेके फिर वीडियोस को लेके सब चीजों को काम किया। सर होप आपने भी अपना करियर ऐसे ही स्टार्ट किया होगा। सो ये जो जनरेशन है उनको गैजेट पे ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए, या जो भी मतलब उनके पास एक्सक्यूज क्या है, तो आप क्या रिकमेंड करते हो? मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि जिसका कंटेंट अच्छा है उसका तो वीडियो चलता ही चलता है। लोग ये मतलब क्या बोलते हैं आप इसके बारे में? बिल्कुल सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो कैमरा, बैकग्राउंड, ये सारी चीजें आपकी कोई मदद नहीं करने का। अगर आपको अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं तो सिंपल सी चीज है, आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है। मेरा पुराना बैकग्राउंड सर पेंट हटा हुआ था मेरी दीवार का, और वहां पे ये पूरा रूम जब बना है ना, मैंने अपना दिल्ली से यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो ये बहुत गंदी कंडीशन में था, और मैंने ऐसी दीवार के पीछे शूट करा जहाँ पे सीलन आ रही थी, और मुझे पता नहीं था इन सब का, लेकिन मैं रुका नहीं। आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते। अगर आपको नंबर 1 बनना है इंडस्ट्री के अंदर, मैं नंबर 2 की बात ही नहीं करता, मैं जानता ही नहीं किसी को नंबर 2 को, क्योंकि मैं सब नंबर 1 को फॉलो करता हूँ और मुझे उन्हीं की तरह बनना है या उनसे भी टॉप पे जाना है। तो सिंपल सी चीज है, एक्सक्यूज बनाने का बहाना बनता नहीं है। अगर आप एक्सक्यूज बनाओगे तो जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, और अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। और कंसिस्टेंसी आपकी जब नहीं टूटेगी जब आपके अंदर अपने काम को लेके पैशन होगा। पैशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, पागलों की तरह काम करना पड़ेगा यार। मैंने करा है पागलों की तरह काम, मैंने कंसिस्टेंट होके काम किया है। मैं अगर मेरी सर 9 बजे वीडियो आती है ना, तो वो एक भी मिनट आगे पीछे नहीं हो सकती, वो 9 बजे ही आएगी। 9 बजे। तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ मेरी कंसिस्टेंसी ना टूटे, मैं हमेशा टाइम पे अपलोड करूं। जब लोग इंतजार करते हैं, हाँ 9 बज गए, चलो धैर्य की वीडियो आने वाली है, चलो ज्वाइन करते हैं, चलो देखो क्या आया आज की वीडियो में। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट। सो कंसिस्टेंसी रहिए गाइस आप लोग, और आगे बढ़िए। हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं, और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आई डोंट रिग्रेट इफ आई फेल, आई रिग्रेट इफ आई डोंट ट्राई। लेट्स ट्राई, एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने हमको ये जीवन दिया है, तो इस जीवन को व्यर्थ नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बहुत बड़े ज्ञानी ने चीज बोला कि इफ यू मेक योर सेकंड इज प्रोडक्टिव, दैट्स कम अ मिनट। इफ यू मेक योर मिनट प्रोडक्टिव, दैट्स कम अ आवर्स। इफ यू मेक योर आवर्स प्रोडक्टिव, दैट्स कम वीक। इफ यू मेक योर वीक प्रोडक्टिव, दैट्स कम मंथ। एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वेस्ट ऑन गॉसिप्स। लोगों का एक्सक्यूज देने में काम मत कीजिए, आप आगे बढ़िए। देखिए डिजिटल डायरिया बहुत अच्छा कर रहा है, लिटरली। मतलब डिजिटल डायरिया पहला चीज ऐसा लगा कि अपनापन लगता है ना, मतलब कोई बंदा अपने दिल से बात करता है, पहला चीज तो दिल से आपने बहुत अच्छा अपने कीमती समय दिया। सो गाइस, उनके लिए सभी गाइज, आप 100% घर पे बैठे हो, क्लैप तो जरूर करेंगे। सो गाइज, मैं आपके लिए क्लैप करना चाहता हूं। धैर्य, आपने अपना वैल्यूबल समय निकाला और हमारी पूरी टीम को, ऑडियंस को दिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वैल्यूबल टाइम, बहुत मजा आया। सो गाइज थैंक यू। सब लोग टाइप कीजिए गाइज, कैसा लगा आज का सेशन। 100% नेक्स्ट टाइम और भी धैर्य और टेक्निक और बहुत सारी टिप्स लेके आएंगे। धैर्य को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियो देखिए। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि हमको जिंदगी में कुछ करना है, तो इनके वीडियो देखना मत भूलिए। सो गाइज, धैर्य आपने बहुत मोटिवेट किया, मुझे भी बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूँ धैर्य, कि लोगों को इंपावर, जैसे मैंने आपको मेरा विजन एंड मिशन बताया कि इस चीजों को लेके मैं करना चाहता हूँ। और धैर्य, आपके पीछे मतलब मेरी पूरी टीम है जो इंटर्न को लेके काम करती है, आपको यहाँ तक बुलाने के लिए उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है।
तो आप उनके लिए एक थैंक यू बोल देंगे और आप उनको बहुत कर लेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने इनको मेहनत की है आपको यहाँ तक बुलाने के लिए। मेरी पूरी टीम मेरा ऑपरेट में रहती है, कोई कंटेंट बनाता है, कोई वीडियो एडिट करता है, कोई ग्राफिक्स बनाता है, कोई कैप्शन बनाता है, मैं सिर्फ कंटेंट डेवलप करता हूँ, मेरे लिए रिसर्च करता है। सो गाइस थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा रहा धैर्य आपके साथ में, बहुत मजा आया। थैंक यू। सेम है सर, मुझे भी बहुत मजा आया और आगे भी बहुत ही तगड़ा वेबिनार करने वाले हैं, तो सर का कंटेंट के साथ कनेक्टेड रहो, मेरे कंटेंट के साथ कनेक्टेड रहो और जस्ट वर्क 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 और कंसिस्टेंट रहो बस। Thank you. Thanks a lot, guys. Thank you so much, Terya, for giving valuable time. Behalf of Brand Veda, thank you so much. और दिल से मजा आया आज का नाइट आपने और आज का दिन बहुत अच्छा प्रोडक्टिव कर दिया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। All right guys, bye bye, take care, good night. बाय बाय।